आप सबों का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन चैनल्स में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 के सेट ए के क्वेश्चन नंबर 59 को सॉल्व करेंगे। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि ऑलरेडी मोर देन 40 वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सी सेट क्वेश्चंस के ऊपर, तो उसको आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताए गए, तो दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। और ये बता दें क्वेश्चंस के जैसे ही ख़त्म होने के बाद एक न्यू क्वेश्चंस इसी में बताया जाएगा, जिसको आप खुद से ट्राई करना है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो 4 12 95 11 96 29 1 96 26 2 96। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज? निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए, इस अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? तो इसको अब देखने के बाद ये लग रहा है कि ये एक डेट है 4 दिसंबर, ये 1 जनवरी, ये 29 जनवरी, 26 फरवरी 96। तो ये समझ में आ गया कि ये डेट का सीक्वेंस है, तो इसके बाद का नेक्स्ट डेट कौन सा होगा वो बताना है। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे ताकि नए क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो भी बन जाए। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें समझना है कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में हर एक मंथ में कितने डेज होते हैं। जैसे जनवरी में 31 अगर लीप ईयर है तो 31, फरवरी में 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो देख रहे हैं कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में ऑलमोस्ट सेम होता है, केवल फरवरी के मंथ में डिफरेंस होता है। मतलब लीप ईयर अगर है तो फरवरी जो होता है वो 29 डेज़ का होता है, नॉन लीप ईयर में 28 डेज़ का होता है। एक तो ये समझ में आना ज़रूरी है कि ये इसलिए समझना है, वो आगे इसका कॉन्सेप्ट यूज है लीप ईयर नॉन लीप ईयर का। तो ये ध्यान रखना है कि फरवरी में अगर लीप ईयर हो तो 29 डेज़ का होता है, नॉन लीप ईयर हो तो 28 डेज़ का होता है। तो पहले तो ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो समझना है कि लीप ईयर होता क्या। जैसे लीप ईयर एग्जाम्पल है 2004, 2008, 2012, 2016, 1600, 2000। तो ऐसे ईयर जो 4 से डिविजिबल हो उसको लीप ईयर कहते हैं। जैसे ये 4 से कट जाएगा, ये भी सारे 4 से कट जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी ईयर हैं जब अगर लास्ट में 2 डिजिट जीरो हो तो उस केस में हम लोग 4 से भी डिवाइड करके देखना है और 400 से भी डिवाइड करके देखना है। यदि दोनों से डिवाइड हो जाएगा तब उस केस में लीप ईयर होगा। तो 1600 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर हो गया। 2000 4 से भी डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है, तो लीप ईयर हो गया। तो ध्यान रखना है कि जब लास्ट डिजिट 2 जीरो हो तो उसमें 4 और 400 दोनों से ही डिविजिबिलिटी चेक करना है। नॉन लीप ईयर जैसे 1995 4 से डिविजिबल नहीं है, 2001, 2007 इसका यूज़ है 1995 का, और 1996 क्या है हमारा लीप ईयर है। तो ये दो चीज़ समझना ज़रूरी है, लीप ईयर 1996 है और नॉन लीप ईयर 1995 है। दोनों का क्वेश्चन में यूज है। अब देखो 1700 जो है वो नॉन लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरीके से 1800 4 से डिविजिबल है लेकिन 400 से नहीं है, तो इसीलिए नॉन लीप ईयर में आता है। तो अब ये 4 डेट्स दिए हुए, नेक्स्ट 5th डेट क्या होगा वो इसमें बताना है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं जैसे स्टार्टिंग डेट और एंड डेट और नंबर ऑफ डेज देखेंगे डिफरेंस, जिसमें हम लोग एक्सक्लूड करेंगे फर्स्ट और लास्ट डेज को। मतलब पहला और लास्ट जो डेट है उसको छोड़कर बीच में जितने डेट है उसको कंसीडर करेंगे। तो हम लोग समझते हैं जैसे सपोज़ यहाँ पर हमारे पास है, सपोज हम लोग कहते हैं कि 2 तारीख से 6 तारीख, और 2 तारीख और 6 तारीख को अगर हटा देते हैं तो बीच में कौन कौन से तारीख आते हैं? 3, 4, 5, तीन आते हैं। मतलब हमारे 6 - 2 कह सकते हैं हमारे, वैसे तो 4 होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग
दोनों को जो डेट्स हैं उसको अगर एक्सक्लूड कर दिए तो जो डिफरेंस आया उसमें एक और कम हो जाता, मतलब ये 3 हो जाता। ठीक है, तो ये हम लोग को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये समझ में आ गया होगा। अगर 2 तारीख से 6 तारीख में से 2 और 6 को एक्सक्लूड कर दे, मतलब छोड़ दे, तो बीच वाला तारीख कितना है? 3, 4, 5, 3 दिन बीच में बचा। तो यहाँ समझ ज़रूरी है, तो इसको लास्ट डेट और फर्स्ट डेट को घटा दिए, जो आया उसमें से एक कम कर दिए। तो उसी तरीके से अगर हम ये सिंपल है, 1/1/1996 है, मतलब 1 जनवरी 1996 है, मतलब 1 तारीख है और फिर 29 तारीख है डेट है। तो हम लोग अगर 29 - 1 करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो 28 को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हम 1 और 29 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब एक घटाना है, मतलब यहाँ कितना हो गया? 27 हो गया। तो ये 27 इसलिए लिया गया है। फिर अगर 29 जनवरी 1996 लिए तो 29 जनवरी को 29 हम लोग नहीं लेंगे, मतलब हम लोग 30 और 31 इधर से लिए, और 1 तारीख से 25 फरवरी तक लिए, तो इधर 25 दिन और इधर 2 दिन, तो ये कितने हो गए? 27 हो गए। उसी तरीके से ये भी 27 है। तो 27 का हम लोग का मतलब डिफरेंस होना चाहिए यदि हम लोग जो फर्स्ट और लास्ट डे को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 25 मार्च को यहाँ पर कंसीडर करें, 25 मार्च 1996, तो हम लोग देख सकते हैं कि चूँकि ये लीप ईयर है, 1996 मतलब 4 से डिविजिबल है, तो लीप ईयर है, तो इधर ऑटोमेटिक हमारा ये 29 डेज़ का होगा, मतलब फरवरी मंथ। तो यहाँ से हम लोग 27, 28 और 29 फरवरी, 3 यहाँ से आ गया हमारा, 3 दिन फरवरी में निकल के आया, और यहाँ से 1 से लेकर 24 फरवरी तक हम 24 मार्च तक ले लिए। तो देख सकते हैं 24 और 3 मतलब ये हो गया 27 का डिफरेंस। यदि हम लोग इस 26 फरवरी और 25 मार्च को एक्सक्लूड कर देते, उसके बीच वाले दिन को लेते, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 25 मार्च होगा। तो क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है ये है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 सेट ए क्वेश्चन नंबर 58। There are 24 equally spaced points lying on the circumference of a circle. What is the maximum number of equilateral triangles that can be drawn by taking sets of 3 points as the vertices? ये 4 ऑप्शन हैं। किसी वृत्त की परिधि पर समान दूरी पर 24 बिंदुएं हैं। इनमें से शीर्ष के रूप में 3 बिंदुओं के समुच्चय से अधिकतम कितने संभावित त्रिभुज बन सकते हैं? तो आपके आंसर का इंतजार रहेगा, आप कमेंट में डालना। और चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, और चैनल्स को शेयर भी करना ना भूलें और लाइक भी करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू।